हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस है, जो कि लीनियर अलजेब्रा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टोटल 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहिए या कॉलम ऑपरेशन कहिए, टोटल 3 एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशंस होती हैं। देयर आर 3 एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। पहली कौन सी होती है? इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सेकेंड कौन सी होती है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। और थर्ड कौन सी होती है? ऐड ए मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर। तो ये तीनों ऑपरेशन को हम वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी ऑपरेशन आती है वो ये है कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब आप किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसे हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो फॉर एनी 2 रोज हम लिखेंगे RI AA मतलब RI इंटरचेंज RJ। और ये सेम ऑपरेशंस हम कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कॉलम के लिए क्या लिखेंगे? फॉर एनी 2 कॉलम्स CI CJ मतलब CI इंटरचेंज CJ। तो इसे एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। तो सपोज आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है A = 1 0 2 3 1 5 एंड -1 4 0। ये अपने को कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है। अगर हम इसमें ये ऑपरेशन लगाना चाहें कि R1 R2 मतलब R1 इंटरचेंज R2, तो हम R1 और R2 को इंटरचेंज करना चाहते हैं। इंटरचेंज का मतलब R1 रो R2 जगह पर आ जाएगी और R2 रो R1 की जगह पर आ जाएगी। तो इससे जो हमारा एक नया मैट्रिक्स तैयार होगा उसे हम नाम देंगे से B। तो A में जो R1 है वो B में R2 बन जाएगी, और मैट्रिक्स A में जो R2 रो है मतलब सेकेंड रो है वो हमारी B मैट्रिक्स में R1 की रो बन जाएगी। ओके, तो इसे हम कहते हैं कि हमने दो रो को हमने इंटरचेंज कर दिया। तो हमने R1 R2 को इंटरचेंज करा, तो हमने थर्ड रो का तो कोई यूज़ ही नहीं करा, -1 4 0। तो B में भी थर्ड रो क्या रहेगी? -1 4 0। ओके, तो जब हम ये कोई भी रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन मैट्रिक्स पर लगाते हैं तो उससे जो नया मैट्रिक्स तैयार होता है उसे हम रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कहते हैं। तो इस केस में हम देन A एंड B आर कॉल्ड रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। हम ये ऑपरेशन सेम कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब रो इंटरचेंज या कॉलम इंटरचेंज वाली हम जो ऑपरेशन है वो हम कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज़ हमारे पास एक कोई ए मैट्रिक्स है 1 0 2 3 1 5 -1 4 0, और सपोज़ हमें कोई कॉलम ऑपरेशन इंटरचेंज वाली कॉलम ऑपरेशन हम अप्लाई करना चाहते हैं C2 इंटरचेंज C3 मतलब C2 C3। इसे मैथमेटिकली में ऐसे लिखेंगे। तो क्या मतलब है इसका कि जो हमारा C2 कॉलम है वो मैट्रिक्स, इसे हम इस ऑपरेशन को हम A मैट्रिक्स पर अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर आप इसे A मैट्रिक्स पर अप्लाई करोगे तो जो हमारा A मैट्रिक्स में C2 कॉलम है, और जब हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उससे जो एक नया मैट्रिक्स बनेगा, तो इस एग्जांपल में से B मैट्रिक्स तैयार हुआ हमारा। तो जो A मैट्रिक्स में जो C2 है वो B मैट्रिक्स में क्या बन जाएगा? C3 बन जाएगा। और A मैट्रिक्स में जो हमारा C3 कॉलम है 2 5 0 वो हमारा B मैट्रिक्स में सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो हमने क्या करा? इसका मतलब हमने A और B में B हमने कैसे बनाया? 2 कॉलम को इंटरचेंज करके हमने कॉलम इंटरचेंज की ऑपरेशन B पे लगाई और हमें A से B मैट्रिक्स मिला। तो पर हमने A मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करा, 1 3 -1। तो B में भी उसकी पोजीशन फर्स्ट कॉलम की 1 3 -1, किसी 2 कॉलम को ही इंटरचेंज किया जा सकता है। तो इसमें थर्ड कॉलम का कोई रोल नहीं है। ए मैट्रिक्स पर अगर हम कॉलम इंटरचेंज की ऑपरेशन लगाते हैं और उससे हमें एक नया मैट्रिक्स मिलता है से B, तो उस केस में ए और B क्या कहलाते हैं? कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड ऑपरेशन की। तो पहली बात, सेकेंड ऑपरेशन क्या है?
मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। मतलब आप मैट्रिक्स की किसी भी रो में किसी भी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, Ri टेंड्स टू K इंटू Ri। Ri सपोज कोई मैट्रिक्स की कोई भी एक रो ले लो, अगर आप उसमें K का मल्टीप्लाई करते हैं, K यहाँ पर कोई भी एक नॉन जीरो नंबर है, तो K इंटू Ri तो केवल उस पर्टिकुलर रो में ही चेंज होगा, इसका मतलब ये है। और अगर हम द सेम ऑपरेशन अगर हम कॉलम पे अप्लाई करें तो फॉर एनी कॉलम हम किसी भी कॉलम के लिए क्या लिखेंगे, Ci टेंड्स टू K इंटू Ci। मतलब को Ci अगर कोई आप एक कॉलम लेते हैं, अगर आप उसमें K का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर Ci कॉलम में ही चेंज होगा, बाकी दूसरे कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज आपके पास कोई एक ए मैट्रिक्स है 102 315 -1 4 0, और सपोज हम ये यहाँ पर ऑपरेशन लगाना चाहते हैं कि हम R2 में सेकेंड रो में हम -2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो सेकेंड रो में अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी पर्टिकुलर सेकेंड रो ही चेंज होगी। अभी हमारे एग्जाम्पल में सेकेंड रो क्या चल रही है, 3 1 एंड 5। अगर हम इसमें -2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें एक नया मैट्रिक्स मिलता है। अगर आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स पर तो उससे एक नया मैट्रिक्स मिलता है हमें। इस एग्जाम्पल में सपोज से B, और अगर हम सेकेंड रो में अगर हम -2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें आंसर मिलेगा -6 -2 एंड -10। तो आपने यहाँ पर सेकेंड रो पे ऑपरेशन अप्लाई करी है तो केवल सेकेंड रो ही चेंज होगी, लेकिन फर्स्ट रो एंड थर्ड रो में नो चेंज। तो जो ए में फर्स्ट एंड थर्ड रो है वही बी में भी फर्स्ट एंड थर्ड रो रहेंगी। और हमने यहाँ पर रो ऑपरेशन अप्लाई करी है और उससे एक नया मैट्रिक्स तैयार करा है से बी। तो उस केस में हम ए और बी को क्या कहेंगे, ए एंड बी आर कॉल्ड रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। अब इस टाइप की हम ऑपरेशन सेम कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज हम C1 कॉलम में हम 2 का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर C1 कॉलम में ही चेंज होगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल में ए मैट्रिक्स में पहला कॉलम क्या दे रखा है, C1 1 3 -1। अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो बी मैट्रिक्स में भी पहले कॉलम में ही चेंज होगा, 2 6 -2 आंसर आएगा और पहले कॉलम में ही चेंज होगा, और सेकेंड एंड थर्ड कॉलम में नो चेंज। तो हमारा सेकेंड कॉलम ए मैट्रिक्स में क्या चल रहा है, 0 1 4, और बी मैट्रिक्स में भी सेकेंड कॉलम क्या रहेगा, 0 1 4। ए मैट्रिक्स में थर्ड कॉलम क्या है, 2 5 0, और बी मैट्रिक्स में भी हमारा थर्ड कॉलम क्या है, 2 5 0। तो सेकेंड एंड थर्ड कॉलम में नो चेंज, हमने केवल फर्स्ट कॉलम पे ही ऑपरेशन अप्लाई करी है। तो अगर हम कोई कॉलम ऑपरेशन किसी मैट्रिक्स ए पर अप्लाई करते हैं तो उससे जो हमारा एक नया मैट्रिक्स मिलता है बी, तो उस केस में ए एंड बी क्या कहलाते हैं, कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑपरेशन की। तो थर्ड ऑपरेशन क्या है, एड अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर। इसका क्या मतलब है, अगर हम रो की बात करें तो अगर आप किसी भी रो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके उसको किसी दूसरी रो में ले जा करके अगर आप ऐड करेंगे तो जिस रो में आप ऐड करते हैं चेंजेस उसी रो में आते हैं, इसका ये मतलब है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज आपके पास कोई एक ए मैट्रिक्स है 102 315 -1 4 0, और हम उस पर क्या ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं, हम R1 में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं -2 का, और उस जो भी आंसर आएगा उसके आंसर को हम किस में ले जा करके ऐड करेंगे, R2 मतलब सेकेंड रो में ले जा करके हम ऐड करना चाहते हैं। तो चेंजेस किस रो में होने वाले हैं, ओनली सेकेंड रो में चेंज होने वाला है। आप R1 में -2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं पर आपको मल्टीप्लाई मेंशन नहीं करना है, R1 में नो चेंज। तो अगर हम इस ऑपरेशन को अगर हम ए मैट्रिक्स पे लगाएं तो हमारी R1 क्या है, 102। तो 102 हमारी R1 है, इसमें हमें -2 का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस ऑपरेशन में आपको मल्टीप्लाई मेंशन नहीं करना होता है। तो इससे जो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स तैयार होगा से बी, उसमें भी हमारे पास फर्स्ट रो क्या रहेगी, 102। तो फर्स्ट रो में नो चेंज। अब
जो भी आंसर आएगा उसको हम किस रो में ले जा करके ऐड करने वाले हैं, सेकेंड रो में ले जा करके हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो हमारी कौन सी रो चेंज होने वाली है, सेकेंड रो चेंज होने वाली है 3, 1 एंड 5। तो 3, 1 एंड 5 चेंज होकर के क्या बन जाएगी 1, 1 एंड 1। मतलब हम R1 में -2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो भी आंसर आ रहा है ये हमारी R1 है और R1 में हम -2 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो अगर आप R1 में -2 का मल्टीप्लाई करते हैं और उसको ले जा करके अगर आप R2 में ले जा करके ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पर R1 में 1 में आपने -2 का मल्टीप्लाई किया तो -2 आंसर आया। उसको अगर आप 3 में ले जा करके ऐड करेंगे तो आपके पास 1 आंसर आएगा। लेकिन 1 में आपको -2 का मल्टीप्लाई मेंशन नहीं करना है, इसलिए बी मैट्रिक्स में 1 की पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आया, 1 ही आया। और इसी टाइप से ये ऑपरेशन पूरी रो पे लग जाएगी। अब बात करते हैं हम थर्ड रो की। हमने फर्स्ट रो में -2 का मल्टीप्लाई किया है और हमने उसको ले जा करके सेकेंड रो में ले जा करके ऐड किया है, तो हमने थर्ड रो का तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। तो -1 4 0 बी मैट्रिक्स में भी थर्ड रो -1 4 0 ही रहेगी। तो थर्ड रो में नो चेंज। अब हम रो ऑपरेशन यहाँ पर ए मैट्रिक्स पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये रो ऑपरेशन अगर हम ए मैट्रिक्स पर अप्लाई करते हैं उससे जो हमें एक नया मैट्रिक्स तैयार होता है से बी। तो बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स में क्या रिलेशन रहेगा, देन ए एंड बी आर कॉल्ड रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। ओके, तो अब हम यहाँ पर ये इसी टाइप की हम लोग सेम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं कॉलम पे। तो कॉलम को हम मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे, सी आई टेंस टू सी आई प्लस के इंटू सी जी। मतलब किसी भी कॉलम में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको आप किसी दूसरे कॉलम में ले जा करके ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें यहाँ पर कि सपोज़ हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है और अब उसके हम सेकंड कॉलम में 3 का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और जो भी आंसर आएगा अगर हम उसे थर्ड कॉलम में ऐड कर दें तो उससे चेंजेस केवल थर्ड कॉलम में ही आने वाले हैं। तो आप सेकंड कॉलम में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं पर सेकेंड कॉलम में नो चेंज। आपको मल्टीप्लाई मेंशन नहीं करना है, आपको मन ही मन में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 0, 1 एंड 4 बी में भी उसकी पोजीशन सेकेंड कॉलम की क्या रहेगी 0, 1 एंड 4। अब आपको सेकेंड कॉलम में 3 का मल्टीप्लाई करके उसको थर्ड कॉलम में ले जा करके ऐड करना है। तो 0 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और 2 में ले जा करके आप उसे ऐड करते हैं तो 2 ही आंसर आने वाला है। 1 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आंसर आएगा, 5 में ले जा करके ऐड करेंगे तो 8 आंसर आएगा। और उसी टाइप से आप 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आंसर आएगा, 0 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर आएगा। तो आपने ये जो ऑपरेशन है C3 कॉलम उसका चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर C2 में मल्टीप्लाई करा है और C3 में ले जा करके ऐड करा है, तो हमने फर्स्ट कॉलम का तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा। 1 3 -1 हमारा फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम B में भी 1 3 एंड -1 ही रहेगा। फर्स्ट कॉलम में नो चेंज और सेकंड कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं पर मल्टीप्लाई आपको मेंशन नहीं करना है, तो सेकंड कॉलम में भी नो चेंज। जो कुछ चेंजेस होने वाले हैं वो सब थर्ड कॉलम में चेंजेस होने वाले हैं। ओके, तो ये जो कॉलम ऑपरेशन हमने ए पर अप्लाई करी है और इससे हमें जो एक नया मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स तैयार हुआ है, तो उससे ए एंड बी को हम क्या कहने वाले हैं, देन ए एंड बी आर कॉल्ड कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। तो ये ऐसी टोटल हमारी 3 ऑपरेशन सी मैट्रिक्स पर अप्लाई होती है, जिसे हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कहते हैं। इसके अलावा कोई और फोर्थ ऑपरेशन नहीं है, टोटल 3 ऑपरेशन ही एप्लीकेबल है मैट्रिक्स पर, जिसे हम एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन कहते हैं। ओके, तो बस आज के लिए हमारा लेक्चर बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक्स यू।